तो गाइस वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस अभी जियोग्राफी का पेपर हुआ है और उसी पेपर का बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही और कौन सा गलत है। आप मिलान कर लीजिएगा जल्दी। ठीक है, चलिए बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आपको चैनल पर मिलने वाले हैं। और जैसे कल बायो का पेपर है तो बायो के क्वेश्चन भी आपको सॉल्यूशन बिल्कुल पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। यहाँ पर बाद में बताने का कोई काम नहीं है, बिल्कुल हैंड टू हैंड आपको मिलेगा भैया। देख लीजिए आज ही का पेपर है, बिल्कुल ये पेपर कोड डले हुए हैं। ठीक है, 2025। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस है हमारा। तो सही विकल्प का पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल की कल्याण परक एवं अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से है? तो सामाजिक कल्याण। क्या जाएगा? सामाजिक कल्याण। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो हिमालय के पर्वतीय भाग। क्या है? हिमालय के पर्वतीय भाग है ना, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है? तो चलवासी पशुचरण। क्या होते हैं? चलवासी पशुचरण। ये अपने राजस्थान से गार्डर वार्डर वाले आते तो है, बिल्कुल वैसे ही वो बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से कौन से, ये बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, निम्नलिखित में कौन सी भारत के किशोरों में संबंध समाज के समक्ष एक विकट चुनौती है? तो शारीरिक एवं मानसिक अपंगता। है ना, मतलब सारे ऐसे लगते हैं इसमें कि आंसर ये आएगा, तो इसमें शारीरिक एवं मानसिक अपंगता आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट। अगला रिक्त स्थान और अगला ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है? तो कांडला पत्तन बनाया गया। कौन सा बनाएगा? कांडला पत्तन। निम्नलिखित में से कौन सा, अगला देख लेते हैं छठा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत है? औद्योगिक प्रक्रम। ठीक है, प्रक्रम। तो औद्योगिक प्रक्रम बहुत ज्यादा प्रदूषण के ज्यादा से ज्यादा फैलाने वाले कारक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, रिक्त स्थान। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है? तो उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है, तो क्षमता। क्या जाएगा इसका आंसर? क्षमता जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला, ग्रामीण है ना विपणन केंद्र का पोषक है ना पोषण करते हैं, तो निकटवर्ती बस्तियां। कौन करती है? निकटवर्ती जो बस्तियां होती है वो ज्यादा करती है। अनुसूचित भाषाओं में बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो हिंदी भाषा का। क्या जाएगा? हिंदी भाषा। याद रखना, हिंदी भाषा का। ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन है, तो शुष्क ऋतु में। मैं इसका और वापस बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से शुष्क आएगा, लेकिन एग्जैक्टली मेरे को करंट पता इसका नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सस्पेंस में रहना। जूट का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, तो मोटे वस्त्र बनाने में किया जाता है। जूट का किसमें किया जाता है? मोटे वस्त्र बनाने में। और भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI का प्रचलन हुआ था भैया 1995 में, 1995 में हुआ था। क्या जाएगा? तो ये हमारे रिक्त स्थान हुए। चलिए नेक्स्ट है ना, सत्य असत्य हम और देख लेते हैं कि ट्रू फॉल्स कौन कौन से हैं हमारे। तो आप देख लीजिए पहला वाला, जर्मन भूगोल वेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव है ना जीवित जीव के रूप में करते हैं, तो बिल्कुल सत्य है ना। जनाकी संक्रमण सिद्धांत का प्रथम अवस्था में उच्च प्रजनशीलता का उच्च मर्त्यता होती है, बिल्कुल सत्य है। और ये दोनों असत्य हमारे। राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या 7 वाराणसी कोलकाता से जोड़ता है, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है, भारत की पहले संपूर्ण जनगणना 1872 में हुई थी, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, भारत की उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है, बिल्कुल सत्य करता है। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सत्य है। तो हमारे कौन कौन से है ना, थर्ड और फोर्थ असत्य, और बाकी ऊपर वाले 2 सत्य और नीचे वाले भी 2 सत्य है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर की उत्प्रवास क्या है? तो उत्प्रवास अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना, या अपने घर से दूसरे के घर जाना, अपने गांव से दूसरे गांव में जाना। ठीक है, मतलब ये जैसे माइग्रेशन इमाइग्रेशन होता है, आपने देखा होगा कि उसी को बताया गया है। तो मानव विकास, अगला देखते हैं, मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम क्या है? तो आय उपागम। क्या है? आय उपागम। याद रखना, मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम तो आय उपागम। फ्रांस
है ना फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लाए गए पौधे का नाम तो कॉफी या कोकोया, क्या जाएगा कॉफी या कोकोया। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है तो कुंड या टोंका के नाम से जाना जाता है, कुंड या टोंका के नाम से जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू हुई थी तो 2022 में हुई 22 में हुई थी 22 में 2002 में हुई थी, 2002 में हुई थी। चलिए मैच द कॉलम देख लेते हैं, जोड़ी देख लेते हैं कौन, बहुत शानदार जोड़ी थी, बिल्कुल सरल थी। तो कैसे थी कि कृषि आधारित उद्योग है भैया तो रबड़ उद्योग है, पहला वाला सा वाला आ जाएगा रबड़ उद्योग। रासायन आधारित उद्योग है तो रासायन आधारित उद्योग है कृत्रिम रेशे, क्या होता है सेकंड नंबर पे कृत्रिम रेशे आ जाएगा। ठीक है, डब्बा वाला मुंबई आ जाएगा, डब्बा वाला क्या आ जाएगा मुंबई। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य के उत्तर प्रदेश, चौथा वाला फोर्थ वाला। और फिफ्थ वाला आ जाएगा भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य तो केरल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के बिल्कुल बहुत सही आंसर सटीक होंगे, आप लोगों के सही है। क्वेश्चन आंसर भी बहुत ज़्यादा इजी थे, कोई ऐसा कठिन नहीं था, लेकिन जिन लोग बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको तो कठिन लगा होगा आई थिंक। तो देखो भारत में है ना पल्ली बस्तियों की कोई दो विशेषताएं, बहुत इजी क्वेश्चन थे, ऐसे कठिन नहीं थे। ठीक है, आई होप आप लोगों के सही होंगे। ठीक है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है तो ये बहुत ज़्यादा इजी थे, नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन राइट नाउ। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी थे। चलिए आई होप मिलते हैं नए पेपर में। कल बायो का पेपर है तो बायो के पेपर का आंसर लेकर आऊँगा मैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब ना करें, मतलब ना करना भूलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।